Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is C.B. Amin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the Unit is 7. The title of Unit 7 is Algebraic Expressions. Algebraic expression में आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expression के algebraic expressions की हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन ऑफ algebraic expressions के अंदर वो हमें कह रहे हैं इन अरिथमेटिक वी हैव लर्न दैट द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड विद ईच नंबर टू गेट अ प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई होकर जो प्रोडक्ट हमें दे देते हैं उसको हम उसके क्या कह देते हैं, फैक्टर्स कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 18 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. इनको जब हम मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 टू द 18 18 1 द 18, तो ये हम क्या करेंगे, ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई करके उसके प्रोडक्ट का आंसर दे रहे हैं. Here in equation 1 में 1, 2 and 3 are the factors of the 18. 1, 2, 3, 18 की क्या हैं, फैक्टर्स हैं. Similarly in algebra के अंदर भी if an algebraic expression is a product of two or more than two other algebraic expression, अलजेब्रा में भी अगर कोई जो प्रोडक्ट है वो दो या दो algebraic terms का प्रोडक्ट है, then the two or more than two other algebraic expression are called factors. तो वो दो या दो से ज़्यादा जो उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो algebraic वो इसके क्या खिला रहे होंगे, फैक्टर्स करा रहे होंगे किसके, algebraic एक्सप्रेशन के. फॉर एग्जाम्पल 3xy माइनस 3xz, 3xy और 3xz को जब मैंने मल्टीप्लाई करना है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 3x कॉमन आ गया इसमें, तो y माइनस z आ गया. हेयर इन टू कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 3x एंड y माइनस z आर द फैक्टर्स ऑफ 3xy माइनस 3xz. वो कहता है 3xy माइनस 3xz में ये इसके फैक्टर्स हैं, कौन कौन, 3 है, x है और y माइनस z. एंड 3 एंड x आर नोन एज कॉमन फैक्टर ऑफ द होल एक्सप्रेशन. और इसमें 3 और जो x है वो इसके क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ द होल फ्रैक्शन, पूरे फ्रैक्शन के. सो वी कैन डिफाइन द फैक्टराइजेशन ऑफ एन algebraic expression. ऐसा हम algebraic expression के फैक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. The process of writing an algebraic expression as the product of two or more expression which divided exactly is called factorization. ऐसा प्रोसेस जिसमें लिखा algebraic expression को लिखा जा सके एक प्रोडक्ट के तौर पे जिसमें दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं और वो इक्वली आपस में एग्जैक्टली डिवाइड भी हो रहे हो, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, वो उसकी क्या हम कह रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. इन अलजेब्रा के अंदर द ऑपोजिट ऑफ द फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड एक्सपेंशन. अलजेब्रा के अंदर जो उसकी फैक्टराइजेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, उसके ऑपोजिट जो होता है वो क्या हो रही होती है, एक्सपेंशन हो रही होती है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग द फैक्टर टू द गेट सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं कोई भी सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हासिल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल रिजोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन टू फैक्टर्स. हमने इनको फैक्टर्स के अंदर रिजोल्व करना है. तो देखें 3a प्लस 6b प्लस 9c है. हमने कहा 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द होल एक्सप्रेशन. देखें 3 इसमें कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या गया, 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या आ गया, a प्लस 2b प्लस 3c. वी कैन सी दैट x माइनस वाई इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द होल एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन है a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई, इसमें वो कह रहा है जो कॉमन हमारा पार्ट क्या है वो है x माइनस वाई. एक्सप्रेशन हमारा कॉमन है तो मैंने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया. अब जो बाहर टर्म्स पड़ी हुई थी हमने उसको इकट्ठा कर लिया, a माइनस बी को, उसको हमने एक अलग ब्रैकेट में इकट्ठा कर लिया. अब अगर एग्जांपल देखते हैं तो उसमें फैक्टराइज करना है हमने ax माइनस वाई को माइनस a y माइनस x को, इसको हमने फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले हमने देखें इसको, ये हमने वैसे लिख ली. हमने क्या किया, हमने इसके ब्रैकेट्स को सबसे पहले क्या किया, ओपन किया. तो देखें ये प्लस का था तो माइनस a माइनस ए वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, x वाले टर्म के साथ माइनस का साइन था तो माइनस बाहर होने की वजह से प्लस हो जाएगा. तो अब ये देखें अभी ax माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस x आ गया. अब मैंने x वाली टर्म्स को इधर इकट्ठा कर लिया, y वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया. जब मैंने ax प्लस x में देखा तो मुझे पता लगा इसमें x कॉमन है, तो जब मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस 1. जहाँ से वो पूरी टर्म कॉमन आ जाए तो वहाँ 1 रह जाता है. माइनस इनमें से हमने y कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, a प्लस 1. अब ये साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है. तो अब ये देखें a प्लस 1 कॉमन आ गए, और ये जो ब्रैकेट के बाहर थे x माइनस वाई हमने इसको भी एक ब्रैकेट में लिख दिया. तो इसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर दिया. अब हम एक और फैक्टराइज करना चाह रहे हैं एक्स के प्लस वाई जी माइनस वाई प्लस जी इंटू एक्स से. तो देखें
हम इनके सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या नाम है, x को y से मल्टीप्लाई करवाया और x को z से मल्टीप्लाई करवाया और माइनस के साथ इसके साइन चेंज करके ब्रैकेट्स ओपन कर दी। ये प्लस का था तो माइनस का y x हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का z x हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने x वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लिया और y वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा कर लिया। अब मैंने देखा कि इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x माइनस z। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस y कॉमन लिया, तो उधर भी क्या बचा x माइनस z। तो x माइनस z एक कॉमन पार्ट है इधर, तो हमने इसको x माइनस z को कॉमन ले लिया। बाकी क्या बचा x माइनस y, हमने इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।